आदाब दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रदीफ़ और काफ़िया के मुतालिक कि रदीफ़ क्या है और काफ़िया क्या होता है। दोस्तों अमूमन असनाफ़ ऐसी होती हैं जिनमें रदीफ़ और काफ़िया अक्सर इस्तेमाल होता है। जो शायरी के असनाफ़ हैं उन सभी में लगभग, और बहुत सारी असनाफ़ ऐसी हैं जिनको अगर समझना है तो रदीफ़ काफ़िया को पहले समझना ज़रूरी होता है। अगर आप रदीफ़ काफ़िया आपको नहीं पता तो आप बहुत सारी असनाफ़ ऐसी हैं शायरी की जिन्हें समझ नहीं सकते। तो आज हम सिर्फ़ रदीफ़ और काफ़िया के बारे में जानेंगे कि रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है और इनके बारे में देखेंगे। आगे हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं बहुत आसान डेफिनेशन आपके लिए रदीफ़ और काफ़िया की लेकर के आया हूँ। देखें रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है। देखें रदीफ़ बहुत आसान इसकी तारीफ़ है रदीफ़ की कि वो मुस्तकिल लफ्ज़ या अल्फाज जो गज़ल और क़सीदे के हर शेर के आखिर में हू बहू दोहराए जाते हैं, उन्हें हम रदीफ़ कहते हैं। यानी वो लफ्ज़ और अल्फाज जो गज़ल और क़सीदे के अंदर हर शेर के आखिर में हू बहू दोहराए जाते हैं, रिपीट होते हैं अल्फाज, उन्हें हम रदीफ़ कहते हैं। देखें कुछ मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ रदीफ़ की। ये गज़ल के 5 शेर हैं। इनमें देखें आप पहला शेर पढ़ें, मतलब पढ़ें गज़ल का कि दिल में लगे ग़ुबार तुझे सोचते रहे, हम महवे इंतज़ार तुझे सोचते रहे, आँखों से मेरी जब शब फ़ुरक़त न कट सकी, दिल लेके मुस्तआर तुझे सोचते रहे, और हमको सज़ा सुना के कलम तोड़ ही दिया, हम फिर भी ज़ेरे दार तुझे सोचते रहे, और तेरे हुए न हम तुझे अपना बना सके, बस हो के शर्मसार तुझे सोचते रहे, और हालांकि भर दिए थे सभी ज़ख्म वक्त ने, फिर भी कभी कभार तुझे सोचते रहे। तो देखें इस गज़ल में आपने ध्यान दिया होगा कि ये 3 लफ्ज़ हैं तुझे सोचते रहे, ये हर शेर के आखिर में रिपीट हो रहे हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं, और इसी को हम रदीफ़ कहते हैं। ये 3 लफ्ज़ रदीफ़ कहलाएंगे। अगर कोई पूछे इस गज़ल की रदीफ़ क्या है तो इस गज़ल की रदीफ़ है तुझे सोचते रहे, ये इस गज़ल की रदीफ़ होगी। ठीक, यानी कि वो मुस्तकिल लफ्ज़, एक भी लफ्ज़ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ भी, अल्फाज भी हो सकते हैं। तो वो मुस्तकिल लफ्ज़ या अल्फाज जो गज़ल और क़सीदे के हर शेर के आखिर में हू बहू दोहराए जाएँ, उन्हें हम क्या कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि रदीफ़ क्या है, तुझे सोचते रहे बार बार दोहराई जा रही है। वापस हम हमारी पिछली साइड पे चलते हैं। हम अब काफ़िया की डेफिनेशन देखते हैं, काफ़िया क्या होता है। तो देखें काफ़िया क्या है कि गज़ल और क़सीदे में हर शेर के आखिर में रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। यानी कि हर शेर में रदीफ़ से ठीक पहले आने वाले हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। काफ़िया यानी कि काफ़िया का लफ्ज़ अलग अलग होगा लेकिन उनकी आवाज़ लगभग एक जैसी होगी और उनका वज़न एक होगा। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पे मैंने कुछ 3-4 लफ्ज़ यहाँ लिखे हैं, जैसे कि आम, काम, नाम, दाम। तो आप देख रहे होंगे इन सभी अल्फाज की आवाज़ एक जैसी है। आम, काम, नाम, दाम, जाम वगैरह इस तरह के अल्फाज हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल देखते हैं हम। मिसाल क्या हो सकती है, दोबारा से उसी गज़ल पे आते हैं। हमने क्या कहा, रदीफ़ से ठीक पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। तो रदीफ़ क्या थी इस गज़ल की, तुझे सोचते रहे, ये इस गज़ल की रदीफ़ थी। अब इससे पहले देखें आप क्या क्या अल्फाज आ रहे हैं, ग़ुबार, इंतज़ार, मुस्तआर, दार, शर्मसार और कभी कभार। तो आप देखें कि इन सभी अल्फाज में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ एक जैसी है। इसकी कुछ आखिर के जो हरूफ है उनकी आवाज़ देखें आप, अलीफ़ और रे की आवाज़ आखिर में कॉमन है, एक जैसी है। ग़ुबार, इंतज़ार, मुस्तआर, दार, शर्मसार और कबार। तो ये क्या है, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हैं और इन्हीं को हम काफ़िया कहेंगे। यानी कि रदीफ़ से ठीक पहले आने वाले हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। तो इस गज़ल की रदीफ़ तो क्या हो गई, तुझे सोचते रहे गज़ल की रदीफ़ है, और काफ़िया क्या है, ग़ुबार, इंतज़ार, मुस्तआर,
दार, शर्मसार और कबार, ये इस गज़ल की क्या है, इस गज़ल के काफ़िए हैं। कुछ और एग्जांपल और देखते हैं हम आगे की स्लाइड में। ये दो अलग अलग गज़लों के 3-3 शेर मैंने यहाँ नोट किए हुए, लिखे हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि इनमें क्या काफ़िया और क्या रदीफ़ हो सकते हैं। देखें, मैं आपको पहली गज़ल के 2-3 शेर पढ़ के सुनाता हूँ। ख़ुद को भूखा ही रखा और कमाई रोटी, बाप ने तब कहीं बच्चों को खिलाई रोटी, उसकी मेहनत के ही सदक़े में मिली है हमको, उसने जल जल के है खेतों में उगाई रोटी, एक मुद्दत में मेरे गांव को लौटा जब मैं, अपने हाथों से मेरी माँ ने खिलाई रोटी। तो देखा आपने, ध्यान दिया कि इसका क्या रदीफ़ और क्या काफ़िया इसमें हो सकता है। देखें, मैं बताता हूँ। ख़ुद को भूखा ही रखा और कमाई रोटी, तब कहीं बाप ने बच्चों को खिलाई रोटी। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सिर्फ एक लफ्ज़ है रोटी जो रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। अगले शेर के आखिर में भी उगाई रोटी, तो रोटी दोहराया जा रहा है, यहाँ पर रोटी फिर आखिर में आया। तो हमने क्या तारीफ़ बयान की थी रदीफ़ की, कि हर शेर के आखिर में आने वाला मुस्तकिल लफ्ज़ या अल्फाज जो हूबहू दोहराए जाते हैं, वो ने हम रदीफ़ कहते हैं। तो ये रदीफ़ देखें, रोटी एक ही लफ्ज़ है लेकिन बार बार दोहराया जा रहा है, तो उसे हम रदीफ़ कहेंगे। तो इस गज़ल की रदीफ़ क्या हो गई, रोटी। अब देखें काफ़िया क्या है इस गज़ल का। काफ़िया की डेफिनेशन क्या थी कि रदीफ़ से ठीक पहले आने वाले हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। जैसे कि इसमें देखें, रदीफ़ क्या थी, रोटी, रोटी से पहले कमाई, खिलाई, उगाई और दोबारा से खिलाई। तो देखें अब क्या है, ये जो अल्फाज हैं इनकी आवाज़ और वज़न एक जैसा है। खिलाई, उगाई, कमाई, तो एक जैसी आवाज़ है ना इनकी, तो इन्हें हम काफ़िया कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आखिरी मिसाल देख लें अब, और उसके बाद हाँ आज की क्लास को एंड करेंगे। देखें, अब आप इसमें बताइएगा इस गज़ल में कि इसमें क्या रदीफ़ है और क्या काफ़िया है। आँखें हैं अश्क बार सनम अब तेरे बग़ैर, आँखें हैं अश्क बार सनम अब तेरे बग़ैर, रोती हैं ज़ार ज़ार ये एक पल रुके बग़ैर, धुंधला गए हैं पल में ही मंज़र जहान के, हमने अभी ही देखी थी दुनिया तेरे बग़ैर, और अफजल चमन का कौन है गुलची बता ज़रा, मुरझा रहे हैं फूल यहाँ क्यों खिले बग़ैर। तो ध्यान दिया आपने कि क्या रदीफ़ और क्या काफ़िया है। देखें इसमें, आँखें हैं अश्क बार सनम अब तेरे बग़ैर, रोती हैं ज़ार ज़ार ये एक पल रुके बग़ैर। तो आपने देखा होगा कि ये बग़ैर जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ बार बार आ रहा है इस गज़ल के आखिर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी रदीफ़, इस गज़ल की रदीफ़ क्या हुई, बग़ैर। काफ़िया, रदीफ़ से ठीक पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज, तो जैसे कि तेरे, रुके, फिर तेरे और खिले। तो आपने देखा कि इनके आवाज़ बहुत कम आखिर में मिल रही है, लेकिन मिल रही है। आपने पहले वाली गज़ल में देखा कमाई, खिलाई, उगाई, लेकिन आप सोच रहे हो कि यहाँ तो सिर्फ आखिर में सिर्फ एक ही आवाज़ है जो कॉमन है, बाकी तो सब अलग है। तो इस तरह के काफ़िए को कहते हैं आज़ाद काफ़िया, या फिर इसको कहते हैं सौती काफ़िया, यानी कि ये सिर्फ एक ही आवाज़ पे डिपेंड है ये काफ़िया। तेरे, इनके आखिर में एक ही आवाज़ है, तेरे, रुके और फिर तेरे, खिले। तो इस तरह के काफ़िया को आज़ाद काफ़िया या सौती काफ़िया भी कहा जाता है। तो मेरे ख़्याल से आपको बहुत अच्छे से रदीफ़ और काफ़िया समझ में आ गया होगा, और वज़ाहत की ज़रूरत मेरे ख़्याल से अब नहीं है। तो आज की क्लास का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आइंदा दोबारा से कोई बहुत अच्छी क्लास बनाकर और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।